वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम जी के जन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। हाफ में तो 90% आपको इस पेपर के अंदर से प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन प्रश्नों के उत्तर या आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इसके अंदर से हम प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन राइट प्रश्न है। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? और दूसरा आपका प्रश्न है, रूस ने खूनी रविवार के अवसर पर श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? और चौथा प्रश्न आपका, लोकतंत्र सरकार का वह रूप जिसे शासकों का चुनाव किया गया। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? क्वेश्चन नंबर 6 है, ईवीएम का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अचल पूंजी है? और 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है? और फिर आपका प्रश्न नंबर 2 शुरू हो जाता है, जो कि रेगिस्तान प्रश्न है। तो हम अब रेगिस्तान प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो ये प्रश्न जरूर पढ़ लेना, इनमें से आपको लगभग 50% या 60 से 70% आपको इसके अंदर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट देश द्वारा लिखी गई है। खालिस्तान बोल्शेविक समूह का नेता था। भारत की जलवायु को देश प्रकार का बताया गया है। आपका चौथा है, जिम्बाब्वे को सोवियत अल्पसंख्यक शासन में स्वतंत्रता ब्रज खालिस्तान में प्राप्त हुई। और पांचवा प्रश्न है, खालिस्तान दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की एक अनूठी प्रणाली का नाम था। और छठा प्रश्न आपका, मतदाता सूची को आधिकारिक तौर पर के नाम से जाना जाता है। और आपका सातवां प्रश्न है, पालमपुर गांव की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जनसंख्या की गुणवत्ता अंतर प्रदेश तय करती है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अति विकास। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेटों में विभाजित था, उनके नाम लिखिए। और कुलकों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मालाबार तट पर वर्षा के लिए कौन सी हवाई जिम्मेदार है? और अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। तो छठा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, नाम लिखिए। बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों को किस प्रकार मदद मिली? और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पालमपुर में खेत मजदूरों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? क्वेश्चन नंबर 9 है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? लोग से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, अपन निर्धारणों में भी सबसे निर्धन कौन है? निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1917 में जार का निरंकुश शासन क्यों खत्म हो गया? क्यों खत्म हो गया? तो आप क्वेश्चन नंबर 5 आपका, प्रथम विश्व युद्ध का रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होते हैं, लेकिन दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती है, यह किस प्रकार होता है? तो ये आपका प्रश्न हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत का केंद्रीय स्थान महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपया अति संवेदनशीलता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नदियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 11वां प्रश्न, लोकतंत्र के विपक्ष के प्रमुख दो तर्क। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आपका है, मंडल आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? इसने सरकार को क्या सिफारिशें की? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पर बात करते हैं। तो आपका 16वां नंबर प्रश्न है, वह नेपोलियन की उद्योग को कैसे समझाया जा सकता है? 17वां प्रश्न आपका, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर और शिक्षित बेरोजगारी भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है? और निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो आपका 19 नंबर प्रश्न है। वैसे तो आपका ये 19 और 20 लास्ट प्रश्न, तो हम इस पर बात करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, इससे बारे में वर्णन कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी के निजीवाद की लोकप्रियता क्यों बढ़ने लगी? तो यह अथवा में आपको दिया हुआ है, नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने की अक्सरदार कैसे रहा? और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें आपको है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है।
तो त्रिपुरा, छोटा नागपुर, उड़ीसा, बुल्लर झील, रावली पर्वत, नर्मदा नदी और अथवा में दिया हुआ है। महाराष्ट्र, थारका, हरियाणा, सांबर, हिमालय पर्वत, गोदावरी। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको मानचित्र में जो भी स्थान दिए गए हैं या कोई नदी दी गई है तो उसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से पता नहीं इसमें से या कोई और भी आ सकता है। तो मानचित्र जरूर पढ़ लें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो आपको दोस्तों एक और बात कि ये जो पेपर है वो पिछले साल का पेपर है 2024-25 का। तो बहुत से लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं कि ये अभी का पेपर है, ऐसे है वैसे है। आपको वो पेपर नहीं पढ़ना है, आपको अपनी किताब से पढ़ना है। और जो मैंने अभी प्रश्न बताए हैं उनको भी साथ में पढ़ लेना।